प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरा नाम आभा गोयल है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय बरहुली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ कि इस आपातकाल में आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं आज वर्ग 6 के द्वितीय पाठ, जिसका नाम है सरल पद परिचय, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से मेरे उच्चारण को सुनिएगा और घर पे पढ़ने की कोशिश करिएगा। सरल पद परिचय, आसान पद का परिचय। आसान पद के बारे में जानकारी दी जा रही है। पहला है गृहोपकरणानि। गृहोपकरणानि, गृह उपकरण। गृह मतलब घर, उपकरण मतलब काम में आने वाली वस्तुएं या चीज़ें। घर के मतलब की चीज़ें या घर के काम में आने वाली वस्तुएं। पहला है, जहां आप चित्र देख रहे हैं, एक खटिया का चित्र बना हुआ है। ऐसा, ऐसा माने यह। खटवा माने खटिया, अस्ति माने है। यह खटिया है। ऐसा खटवा अस्ति, यह खटिया है। कंबलम उष्णम भवति। कंबलम उष्णम भवति। कंबलम माने कंबल, जो हम जाड़े में ओढ़ते हैं। उष्णम माने गर्म, भवति माने होता है। कंबल गर्म होता है। कंबलम उष्णम भवति, कंबल गर्म होता है। तीसरा देखिए, घटः पूर्ण अस्ति। घट माने घड़ा, घड़े का चित्र बना हुआ है। पूर्ण माने पूरा, मतलब भरा हुआ। पूर्ण माने पूरा, इसका अर्थ यहाँ पे भरा हुआ। घट पूर्ण अस्ति, घड़ा भरा हुआ है। पर्यंक विस्तृत अस्ति। पलंग, पर्यंक माने पलंग, विस्तृत माने लंबा चौड़ा। विस्तृत माने लंबा चौड़ा या विशाल, अस्ति माने है। पलंग लंबा चौड़ा या विशाल है। अयम माने यह। दर्पण अस्ति, यह दर्पण है, माने यह आईना है। आपके किताब में दर्पण का दर्पण और ऐनक दिया हुआ है। ऐनक गलती से छप गया होगा, क्योंकि ऐनक का मतलब होता है चश्मा। ऐनक का मतलब होता है चश्मा, और यहाँ आईना शब्द होता है, जो आप अपनी भाषा में भी आईना बोलते रहते हैं, शीशे को। तो अयम दर्पण अस्ति, यह आईना है। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। वर्तिका मोमबत्ती। वर्तिका का मतलब बत्ती भी होता है, लेकिन चित्र में आपके मोमबत्ती दिया है, तो इसका हम अर्थ लिखेंगे मोमबत्ती। प्रज्वलिता अस्ति, जलती है। मोमबत्ती जलती है। नीचे आइए, यहाँ लिखा है पशवा। पशु के बारे में। पशु क्या है? जिसके 4 पैर होते हैं, वो पशु कहलाता है। अश्व धावति। आपको अश्व का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि घोड़े का चित्र बना है। अश्व माने घोड़ा और धावती माने दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। अजा चरति। अजा माने बकरी, चरति माने चरती है। बकरी चरती है। गज विशालः भवति। गज माने हाथी, विशाल माने बड़ा, भवति माने होता है। हाथी बड़ा होता है। उष्ट मरुस्थलस्य यानम अस्ति। उष्ट माने ऊँट, मरुस्थलस्य माने रेगिस्तान का, यानम माने जहाज, अस्ति माने है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। कच्छप मंदम चलति। कच्छप माने कछुआ, मंदम माने धीरे, चलति माने चलता है। कछुआ धीरे चलता है। कुक्कुर बुक्कति। कुक्कुर माने कुत्ता, बुक्कति माने भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। नीचे दिया है पक्षिणा। पक्षी जिसे पंख होते हैं, आकाश में उड़ता है, वो क्या कहलाता है? पक्षी कहलाता है। मयूरः नृत्यति। मयूर माने मोर, नृत्यति माने नाचता है। मोर नाचता है। कोकिलः कूजति। कोयल कूकती है। कोकिला कूजति, कोयल कूकती है। कपोतः तिष्ठति। कपोत माने कबूतर, तिष्ठति माने बैठता है।
कबूतर बैठता है। कुक्कुटः अन्नम खादति। कुक्कुट माने मुर्गा, कुक्कुट माने मुर्गा, अन्नम माने अनाज, खादति माने खाता है। मुर्गा अनाज खाता है। हंस तड़ागे तरति। हंस तालाब में, तड़ागे माने तालाब में, तरति माने तैरता है। हंस तालाब में तैरता है। पुष्पाणि फूल। पुष्पाणि का मतलब फूल। आप सब फूल देखते हैं, फूल के बारे में जानते हैं। कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं, उसको बताए जा रहे हैं। कमलम कमल, राष्ट्रीयम राष्ट्रीय, पुष्पम माने फूल, अस्ति माने है। कमल राष्ट्रीय फूल है। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति। पाटल माने गुलाब, पुष्पम माने फूल, गुलाब का फूल, रक्तम माने लाल, अस्ति माने है, गुलाब का फूल लाल है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति। इदम माने यह, चंपक माने चंपा, पुष्पम माने फूल, अस्ति यह चंपा का फूल है। मल्लिका विकसति। मल्लिका माने चमेली, विकसति माने खिलती है। चमेली विकसति खिलती है। मल्लिका विकसति, चमेली खिलता है या खिलती है। इदम जपा पुष्पम अस्ति। इदम माने यह, जपा माने अड़हुल, पुष्पम माने फूल, अस्ति माने है, यह अड़हुल का फूल है। आगे है फलानि, फल। फलानि मतलब फल। आम्रम मधुरम फलम भवति। आम मधुर, आम्रम माने आम, मधुरम माने मीठा, फलम माने फल, भवति माने होता है। आम मीठा फल होता है। अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमृत फलम अमरूद। अमृत फलम मतलब अमरूद, पक्वम माने पका, अस्ति माने है, अमरूद पका है। सह जम्बू फलम खादति। सह माने वह, जम्बू फलम माने जामुन, खादति माने खाता है, वह जामुन खाता है। द्राक्षा अम्ला अस्ति। द्राक्षा माने अंगूर, अम्ला माने खट्टा, अस्ति माने है, अंगूर खट्टा है। लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीची मधुर मीठी, कोमला माने मुलायम, च माने और, भवति माने होती है। लीची मीठी और मुलायम होती है। फिर से सुनिए, लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीची मधुर माने मीठी, च माने और, कोमल माने मुलायम, भवति माने होती है। लीची मीठी और मुलायम होती है। सेवम सोड़म भवति। सेवम माने सेव, सोड़म माने लाल, भवति माने है, सेव लाल, भवति माने होता है। सेवम सोड़म भवति, सेव लाल होता है। शरीरावयवा। शरीरावयवा, इसको दो शब्द इसमें है। शरीर अवयव, शरीर के अंग, अवयव माने अंग, बहुवचन है, ढेर सारे अंग होते हैं इसलिए बहुवचन है। तो शरीर के अंग। ललाटम दिया है। ललाटम माने कहाँ पे निशान बना हुआ है? मस्तक पर, माथा। तस्य माने उसका, ललाटम माने माथा, विशालम माने बड़ा, अस्ति माने है, उसका माथा बड़ा है। तस्य ललाटम विशालम अस्ति, उसका माथा बड़ा है। अब नासिका के पास, नाक के पास, नासिका को तीर निशान कहाँ बना हुआ है? नाक पे, मतलब नासिका मतलब नाक। नासिका तुंगा अस्ति। तुंगा माने नुकीली, नासिका तुंगा अस्ति, नाक नुकीली है। कर्ण सुंदर अस्ति। कर्ण माने कान, सुंदर, सुंदर माने सुंदर, अस्ति माने है, कान सुंदर है। नेत्रम आकर्षकम अस्ति। नेत्रम माने आँख, आकर्षक माने सुंदर लगने वाली है, सुंदर, अस्ति माने है, आँख सुंदर है। रामस्य दंता स्वस्था सन्ति। राम के दांत स्वस्थ हैं। राम के दांत स्वस्थ हैं या निरोगी हैं। अयम दीर्घ, अयम माने यह, दीर्घ माने बड़ा, हस्त माने हाथ, अस्ति माने है, यह बड़ा हाथ है।
नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप लोग इसमें से देख करके लिखिएगा। जिसके पास किताब है वो किताब में से लिख लेंगे, याद करेंगे और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम नीचे मौखिक प्रश्न कर रहे हैं। मौखिक प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरु, उच्चारण करें। उच्चारणम कुरु संस्कृत में करेंगे, उच्चारणम कुरुत। हिंदी लिखा हुआ है आप में, उच्चारण करें। पहला है कंबल। कंबल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंबलम। कबूतर है, कबूतर को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? कपोतः। आम है, आम को बोलेंगे आम्रम। लीची है, लीची को बोलेंगे लीचिका। कछुआ है, कछुआ को बोलेंगे कच्छपः। अब संस्कृत के शब्द फिर से देखिए, कंबलम, कपोतः, आम्रम, लीचिका, कच्छपः। दूसरा प्रश्न, इनका संस्कृत रूप बताएं। इन्हें संस्कृत में हिंदी दिया है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं आपको बताना है। घड़ा को बोलेंगे घटः, तालाब को तड़ागः, लाल को सोड़म या रक्तम। आपकी किताब में गुलाब के फूल के लिए रक्तम शब्द दिया गया है और सेब के लिए सोड़म शब्द दिया गया है। दोनों का अर्थ होता है लाल। अमरूद का अमृत फलम, अमरूद को क्या बोलते हैं? अमृत फलम। गर्म को उष्णम, गर्म को उष्णम। फिर से संस्कृत सुन लीजिए, घटः, तड़ागः, सोड़म या रक्तम, अमृत फलम, उष्णम। नीचे शब्द दिए गए हैं, उनका एक एक वर्ण अलग करना है, एक एक वर्ण को अलग करना है। जो व्यंजन होंगे कख गघ वाले वर्ण जो है, उसके नीचे हम हलंत लगाकर उसको आधा वर्ण बनाएंगे, क्योंकि उसमें से हमको स्वर निकाल के लिखना है। स्वर क्या है? अ आ इ ई, ये सब स्वर है, इसको हमको उसमें से निकालना है। पहला शब्द है, पहला उदाहरण दिया गया है नरः, बताया गया है ऊपर। न को हलंत लगा के आधा किया गया। हलंत के बारे में आपको पहले ही बता दिए थे कि तिरछी लाइन खींची जाती है अक्षरों के नीचे, और अक्षर उससे क्या होते हैं? स्वरहीन हो जाते हैं, उसमें से स्वर जो है निकल जाता है, केवल व्यंजन बचता है। नर में दिया है न आधा, फिर अ, क्योंकि न का उच्चारण न अ आ रहा है, अ अलग करेंगे। र आधा करेंगे, रह अह आ रहा है, अह लिखेंगे। इसी प्रकार से इदम को करेंगे, ई स्वर है, पूरा ई लिखेंगे। द आधा हो जाएगा, इसमें से क्या निकला? अ। ई धन द धन अ धन म हलंत और द हलंत। तीसरा है नेत्रम। न में किसकी मात्रा है? ए की। न आधा करेंगे, क्या लिखेंगे? ए, एड़ी वाला ए, न धन ए। फिर है त्रिशूल वाला त्र, और उसको आधा करेंगे हलंत लगा के। फिर धन अ, त्र में क्या जुड़ा है? अ निकला, और फिर धन म हलंत है, केवल म रहेगा। न धन ए धन त्र धन अ धन म, और न त्र और म में हलंत लगेगा। फिर है गज, ग हलंत, धन अ धन ज हलंत, धन अह, ग अ धन अ धन ज धन अह, ग और ज में हलंत लगेगा। फिर नीचे है अश्व, अ स आधा, व आधा, अह, अश्व। अ धन स धन व धन अह, और स और व क्या होगा? आधा हलंत लगा के उसको आधा करेंगे। फिर नीचे लिया है पुष्पम, प ऊ की मात्रा है, प आधा करेंगे, ऊ लिखेंगे। प धन ऊ, धन स षटकोण वाला स आधा करेंगे, उसको हलंत लगा के। धन प, उसको भी हलंत लगा के आधा। धन अ धन म हलंत है, आधा है। फिर से देखिए, प धन ऊ धन स धन प धन अ धन म, प स प म, चारों हलंत लगेगा।
अब यहीं हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लिखित प्रश्न दूसरे वीडियो में हम बना के भेजेंगे, आप उसको देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।